नमस्कार, मैं रोशन हूँ। आज मणिपुर को लेकर पूरे देश में रोष का माहौल है। 3 मई की घटना है जब मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया और उनके साथ बहुत ही बर्बरता की गई। और आज पार्लियामेंट का मानसून सत्र की शुरुआत हुई और शुरुआत के दिन किसी ने बहुत ही चालाकी से, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इस वीडियो को वायरल किया। और जैसे ही ये वीडियो आया, तुरंत सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़, इन्होंने तुरंत उसको सुमोटो लिया और स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर किया कि इस पर एक्शन होना चाहिए और इसकी पूरी रिपोर्ट देनी चाहिए। और शुक्रवार को यानी 28 जुलाई को इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके बाद चूंकि पार्लियामेंट सेशन शुरू होना था, तो प्रधानमंत्री परंपरागत तौर पर मीडिया के सामने आते हैं। तो प्रधानमंत्री ने बयान दिया और बहुत ही क्रोधित होकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बहुत ही दिल पीड़ित है, पीड़ा है मन में और क्रोध से भरा हुआ है और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। उसके बाद जो RK रंजन सिंह हैं, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं और मणिपुर के ही हैं, इसी भीड़ ने ही मणिपुर में उनका घर जला दिया था। तो उन्होंने कहा कि उन आरोपियों को अरेस्ट कर दिया गया है। अब इसमें आज दिन भर चर्चा रही कि प्रधानमंत्री पिछले 3 महीने से इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं और आज अगर पार्लियामेंट सेशन शुरू नहीं होता और मीडिया के सामने नहीं जाते तो शायद आज भी नहीं बोलते। तो उनकी बड़ी आलोचना हो रही है कि मणिपुर को लेकर आप चुप्पी क्यों साध रखे हैं। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर पे गए थे, 3 दिन वहां रहे, उन्होंने बड़ी कोशिश की। तो ये जो मुद्दा हुआ और प्रधानमंत्री का बयान आया, उसके बाद सभी बयान, आज पार्लियामेंट के दोनों सदनों में काम नहीं हुआ, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी काम नहीं हुआ। लोगों ने, विपक्ष ने मणिपुर को लेकर बात की। हालांकि सरकार ने कहा था कि हम इस जो मुद्दा है इस पर चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन नहीं माने। आज ही प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी की भी मुलाकात हुई और सोनिया गांधी ने वहाँ प्रधानमंत्री से भी कहा कि आप इस पर चर्चा दे दीजिए। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं देखता हूँ। तो उस पर चर्चा तो देर से होनी है, लेकिन ये इशू क्या है इस पर जरूर समझना चाहिए। जो मणिपुर है, असल में मणिपुर में पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो ईसाई मिशनरी हैं, क्रिश्चियन मिशनरी हैं, उन्होंने इस पूरे इलाके को कन्वर्ट करा दिया है, उनको ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया है। अब ये जो खासकर मणिपुर का जो इशू है, वहाँ 2 बड़े समुदाय हैं जो आदिवासी हैं। उसमें एक कुकी समुदाय है और एक नगा समुदाय है। जो कुकी समुदाय है, इसका कुछ हिस्सा पहले से मणिपुर में था और एक बड़ा हिस्सा म्यांमार से आया है। जब अंग्रेजों के जमाने में, क्योंकि मणिपुर और भारत एक ही था, मणिपुर उस वक्त अंग्रेजों के अधीन था, तो इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया कि नगाओं से टैक्स वसूलने के लिए कुकी को लेके आए। क्योंकि ये कहा जाता है कि जो नगा है, जो नगा समुदाय है, बहुत ही कठोर और बहुत ही शक्तिशाली और साहसी है और तो उनको कोई छेड़ नहीं सकता, उनका अपना एक साम्राज्य है। इसी तरह से कुकी भी है। कुकी भी बहुत ही बलवान है और बलवान के साथ साथ वो साहसी है। तो अंग्रेज कुकी को लेके आए, उन्होंने उनको मणिपुर में बसाया और उनसे, नागाओं से उन्होंने टैक्स वसूली के लिए कुकी का इस्तेमाल किया। कालांतर हो गया, म्यांमार भी आज़ाद हुआ, भारत भी आज़ाद हुआ और तब से चल रहा है। लेकिन तब से, जब से देश आज़ाद हुआ, तब से अगर आप देख रहे होंगे कि नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में या ऐसे घटनाएं घट रही कि जो एथनिक ग्रुप हैं, जो वहाँ जातीय गुट हैं, वो हमेशा वहाँ विद्रोह करते हैं, उग्रवाद फैलाते हैं और उन उग्रवादों को खत्म करने के लिए सरकार उनसे समझौता करती है। अब इसमें जो मणिपुर का इशू है कि ये जो कुकीज हैं, जो म्यांमार में करीबन 400 किलोमीटर की जो वो है बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन को, उस बॉर्डर लाइन में ये जो चोड़ा चांदपुर इलाका है, पूरी बेल्ट वो 400 किलोमीटर लंबी है। चोड़ा चांदपुर का इलाका है वो कुकीज का है, जो म्यांमार से आए और उसके आसपास उन्होंने कई गांव वहां बसा दिए। अब इसमें जो बड़ा इशू है वो इशू ये है कि बहुत सारे लोग वहाँ इलीगल
अफीम की खेती करते हैं और उसका तस्करी होती है म्यांमार के रास्ते दुनिया के दूसरे देशों में। म्यांमार में भी अफीम की खेती होती है। जो सबसे ज़्यादा खेतियाँ अफीम की होती है वो अफगानिस्तान में होती है और म्यांमार में होती है और कुछ अफ्रीकन देशों में होती है, क्योंकि इन देशों में कानून व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है। म्यांमार में तो ऑफिशियली वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, अफगानिस्तान में कोई राज नहीं है तो वहाँ वो लोग इलीगली उसको पैदा करते हैं और उसके बाद बेचते हैं। तो जब ये मणिपुर में जो एग्रीमेंट हुआ था कुकीज जो उग्रवाद संगठन है उन लोगों के साथ और केंद्र सरकार के साथ एक समझौता हुआ था 2008 में, तो उसमें यह बात थी कि हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, शांति से रहेंगे। उनकी जितनी डिमांड थी सरकार ने मानी, लेकिन उसमें एक बात थी कि अफीम की खेती नहीं करेंगे। ये रिटर्न में नहीं था लेकिन उनको कहा गया था कि आप अफीम की खेती नहीं करोगे क्योंकि इलीगल है। बात आई गई चलती रही, लेकिन जब सरकार ने इसकी ये चिदम्बरम ने बहुत उसमें कोशिश की थी जब वो होम मिनिस्टर थे। जब अमित शाह होम मिनिस्टर बने तो उन्होंने ड्रोन से मैपिंग की और ये पता लगाया कि अफीम की खेती कितने हिस्से में हो रही है, और जब खेती वहां पता लगी तो उन्होंने कहा कि इसको डिस्ट्रॉय करना है। ये खेती जब डिस्ट्रॉय होने लगी तो उनको दिक्कत होने लगी, क्योंकि उनका जो सारा कारोबार था, जो पैसे कमाने का एक जरिया था, वो बंद हो रहा था। तो वो लोग कहीं ना कहीं गुस्से में थे। और जब गुवाहाटी हाई कोर्ट ने निर्णय दिया मई में, अप्रैल 26 के आसपास निर्णय दिया था कि जो मैतीय समुदाय है उसको भी एसटी का कैटेगरी देनी चाहिए और सरकार को कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद से जो कुकीज में गुस्सा था वो गुस्सा फूट पड़ा, उन्होंने फिर आंदोलन किया। उनके छात्र संगठन ने एक रैली निकाली। उस रैली में आपने देखा ही कि कितने घरों को आग लगा दिया गया। हजारों घर यानी 25-26 हजार लोगों को सुरक्षा एजेंसियों ने अपने सुरक्षित टेंटों में बसाया। अब उसमें जो घटना घटी, जो ये महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, ये भी 3 मई की घटना है। ये उसी दिन की घटना है जिस दिन कुकी समुदाय ने आंदोलन किया था। तो ये जो लड़कियां बताई जा रही हैं ये भी कुकी समुदाय की हैं, क्योंकि ये मैतीय समुदाय ने अपने गुस्से में इनको कैप्चर किया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। बहुत ही शर्मनाक, और इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इस सभ्य समाज में ऐसा संभव नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो महिलाएं हैं, हम सब मतलब एक परिवार के हिस्सा होती हैं, परिवार होती हैं, और उसमें इस तरह की घटना घटी कि बहुत ही दुखद है। जो 3 मई की घटना है, 16 मई के आसपास FIR लॉन्च हुई और फिर वो 0 FIR हुई थी, क्योंकि जिस जिले की घटना है वो FIR दूसरे जिले में हुई थी। तो उसके बाद फिर 18 जून को इसमें पक्की FIR हुई है और वो जैसे आज RK रंजन सिंह ने बताया कि उनको अरेस्ट कर दिया गया है। तो ये मैतीय समुदाय और जो कुकी समुदाय है उनके बीच में इस वक्त इतनी नफरत पैदा हो गई है, और खासकर इस आंदोलन के बाद, कि वो एक दूसरे से बात नहीं करते। कुकी और मैतीय कहीं भी हो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, देश के किसी हिस्से में हो, वो आपस में बात नहीं करते। और मणिपुर में तो स्थिति ये है कि मैतीय कुकी समाज में नहीं जा सकता, उस इलाके में नहीं जा सकता, और कुकीज का कोई व्यक्ति मैतीय समुदाय में नहीं आ सकता। इस तरह की वहाँ जो गहरी खाई पड़ गई है और उस खाई को इसमें भरने की जरूरत है, और उसके लिए जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको ही भरना पड़ेगा, क्योंकि वही लोगों को समझाएंगे कि इस तरह की नफरत का कोई इलाज नहीं है। अब उसमें जो बात आती है कि ऐसा क्यों हुआ, मैतीय के खिलाफ इतना, कुकी में इतना क्यों नफरत बढ़ी है। दरअसल नफरत इसलिए बढ़ी है कि मणिपुर में आर्टिकल 371 लगा हुआ है। 371 में स्पेशल प्रोविजन होते हैं, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलती है, और जो आदिवासी हैं नगा और कुकी, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन है। उनकी जमीन कोई नहीं खरीद सकता, बाहरी लोग नहीं खरीद सकते, केवल वही आपस में खरीद सकते हैं। मैतीय समुदाय जो है वो मणिपुर की जो घाटी है उसमें रहते हैं, करीबन 53% है, और इन घाटी में जो है वो सेचुरेट कर गए हैं, यानी उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है, जनसंख्या बढ़ गई है, तो उनको एक्स्ट्रा जमीन चाहिए, वो नहीं मिल रही है। मैतीय का सरकार में बहुत बड़ा रोल रहता है, मैतीय मुख्यमंत्री बनते हैं। तो उन्होंने फिर ये एक डिमांड थी उनकी कि भाई उनको भी एसटी का दर्जा दे दो, क्योंकि पूरे नॉर्थ ईस्ट में सब लोगों को एसटी का दर्जा है, तो केवल मैतीय को ही क्यों नहीं है। अगर उनको एसटी का दर्जा मिल जाता है तो फिर वो पहाड़ों में जाके जमीन ले सकते हैं और वहां घर बना सकते हैं और कारोबार भी कर सकते हैं।
ये बात कुकीज को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि पहाड़ी इलाका हमारा है, आप यहाँ नहीं आ सकते, आप नीचे रहिए। तो ये विवाद की शुरुआत तो बेसिकली कई सालों पुरानी है ये, लेकिन जो अफीम की खेती को रोका गया उससे विवाद बढ़ा, और जब हाईकोर्ट का फैसला आया तो इस विवाद को कई गुना बढ़ गया। तो अब इसमें जो नफरत है, जो खाई दोनों समुदायों के बीच में, जो जातीय गुट है उनमें जो खाई बढ़ी है, उसको खत्म करना है। तो उसको तभी खत्म किया जा सकता है जब जो राजनीतिक लोग हैं वो बैठें, लोगों को बिठाएं, आमने सामने बिठाएं, क्योंकि इसमें पुलिस, मिलिट्री, अत्याचार, गोलीबारी ये इसका सोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसका सोल्यूशन एक ही है कि इनको बिठा के समझाना है। तो समझाएंगे, सोल्यूशन निकलेगा। सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो ये प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी। और ये जो आज की घटना घटी है, आज प्रधानमंत्री ने बयान दिया है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आज। और इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा मैं आपको बताऊंगा। आपके अगर कोई रिएक्शन हो, कोई इसमें आपकी अतिरिक्त जानकारी हो तो ज़रूर दीजिए, शेयर कीजिए। मैं उससे और आगे उस पर कुछ और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।